वालेकुम जी। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से वज़ाइफ और नक्श का सिलसिला शुरू किया, ख़ास अमलियात हैं ये पीरो मुर्शिद की तरफ से अता कर दें। ये पहले भी वीडियो में बताया कि ये कोई किताबों से या बाजार से कोई किताबें लेके नहीं मैं बता रहा होता, ठीक है। दूसरे चैनल वालों से भी गुजारिश है, मेरे तवीज़ात पहले मैं इजाज़त उनको देता था, सबको इजाज़त थी, लेकिन अब उन्हें इजाज़त नहीं है, गलत तरीके से बताते हैं। सारे तवीज़ात जो है उनको अपने तरीके से ना बताया करें। तस्वीर मेरे हाथ के लिखे हुए तवीज़ों की वहाँ या मेरे वज़ाइफ को आधा वजीफ़ा बता देते हैं या नहीं बताते, इस तरह आइंदा न करें। तेरी इस वीडियो में बता रहा हूँ, डॉक्टर अमलियात, डॉक्टर ऑफ अमलियात और सच्चियाँ मोहब्बतां चैनल वालों को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, और दूसरे भी जितने भी चैनल वाले हैं, इस तरह इजाज़त के बगैर ना किया करें। जो मेरे पास आते हैं, अमल वगैरह जो है ये करते हैं यूट्यूब से, या जिनको फ़ायदा होता है उनसे भी गुजारिश है ऐसे चैनल पे जाकर ज़रूर कमेंट किया करें, लोगों को बताया करें, आगाह किया करें। बाकी ये जो है अल-खादी, ठीक है, ये इसका ख़ास तरीका है और ये बड़ा फ़ायदे वाला है। तो अगर कोई आपकी हाजत है, कोई आप चाहते हैं कि आपकी कोई मुराद पूरी हो, इसके साथ नक्श भी बताऊंगा, तो ये इंशाल्लाह करें, अल्लाह फजल करेगा। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। 2 रकात जो है वो आपने नमाज पढ़नी है। पहले इसको ना आपने इसम जो है ये पढ़ लें, ये अदद इसका 5 1 है, ये जमाली है। ये जो समझते हैं अदद को आप ना पढ़ा करें, ये उनके लिए मैं बताता हूँ जिनको समझ है, ठीक है। ये जमाली है, अल-खादी है ये। और दूसरा इसका नक्श भी मैं बता देता हूँ कि इसका नक्श है जी, ये सफेद सादे कागज पे काले या नीले बार कौन से नकल करना है, लाइनों वाला कागज ना हो। ये दाल है, मेरा खराब हो गया था, मैंने सही करके लिखा है, ये देख लें। ये 2 है, ये भी 2 है, गलती ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ये प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, इसकी चाल कोई नहीं है। इसको नकल करे, दाएं बाजू पे बांधे या गले में पहने। अब जब आप इसम पढ़ें, इसम का भी तरीका है, इसको जब दाएं बाजू या गले में पहन लें, तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। 2 रकात नमाज पढ़नी है, ठीक है। पहली रकात में आयतुल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़नी है। और जब नमाज पढ़ लें 2 रकात, तो एक सांस में जितनी बार ये इसम पढ़ सकते हैं, आपने इसम पढ़ना है। फिर दुआ करनी है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, इंशाअल्लाह। मुसाफिर जो है अगर इस इसम को पढ़ता है, साथ जो है इस नक्श को बांधा हुआ है, तो अल्लाह के फजल से रास्ता नहीं भूलेगा, सही रास्ते पे चलेगा। और कि अल्लाह फजल फरमाए, साथ नमाज पढ़े, अल्लाह करम फरमाए। जितने भी तवीज़ात देता हूँ लोगों के फ़ायदे के लिए देता हूँ। कई लोगों को ये भी होता है जी आप क्यों देते हैं, ये अजीब सा सवाल होता है। गुजारिश है, जिनको लगता है ठीक है वो करें, जिनको लगता है गलत है ना करें। जिनको लगता है कोई काला इल्म है वो भी ना करें, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, 2 3 वीडियो पहले, एक भाई ने इस तरह कहा जी कि आप लड़कियों को लड़कों से मिलवाने के अमल बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने यही गुजारिश है, मैंने जितने भी तावीज़ या अमल या वज़ाइफ बताता हूँ, वो महबूब के लिए हैं, ठीक है। महबूब लड़का लड़की भी हो सकते हैं, महबूब बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, महबूब शुक्र भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, महबूब रूहानी भी आपका हो सकता है, महबूब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो किसी खास एक लड़के के लिए या लड़की के लिए। और दूसरी बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, तो अगर कोई लड़की के लिए या लड़के के लिए करता है, उनकी नीयत ठीक है, शादी करना चाहते हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है। शादी अगर दोनों मर्जी से करना चाह रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को गलत लगता है, ना करे बस। बाकी अगर कोई इन तवीज़ात के अलावा कोई सवाल हो, सवाल पूछना चाहें, तो ये स्क्रीन पे